सो द डे 2 इन माउंट आबू इन मानसून। तो माउंट आबू में मानसून में आने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। तो यही हम एक्सपीरियंस करने के लिए माउंट आबू आए थे। और कल हमने नक्की झील देखा और देखा हमने अधर देवी टेम्पल को विजिट किया। सोचा था कि आज गुरु शिखर जाएंगे और बाकी की सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन आज सुबह उठ के देखा तो बाहर इतना कोहरा था, फॉग थी, तो कहीं मतलब रूम के बाहर ही अब जा पाना मुश्किल था। और कल रात को तो यहाँ पर बियर भी आया था, भालू जिसे बोलते हैं, तो वो भी रूम के नीचे ही आया था। तो फिर हमने सोचा कि अवॉइड करते जल्दी जाना, तो थोड़ा लेट से जाए। तो अभी 10 बज गए और बाहर बहुत ही बारिश चल रही है। मैं आपको देखो, बाहर एकदम बारिश है। शायद कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही है। देखते हैं अभी आगे का प्लान कैसे बनाते हैं और क्या क्या कवर कर पाते हैं। वरना हमारा तो प्लान ऐसा ही है कि ये वेदर एंजॉय करना था, वो कर लिया। अहमदाबाद की ओर चलना है और आबू को कभी और एक्सप्लोर करेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए चलते हैं, आगे का रास्ता जैसे भी बनता है वैसे भी बनता है आपके साथ शेयर करेंगे। अगर चारों तरफ देखते हैं ना तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और इतना ठंडा ठंडा मौसम है। ठंडी लगती है ना, इसलिए रेनकोट पहन के जाना पड़ता है। रेनकोट, यक्स ने तो रेनकोट पहन लिया है। बारिश भी हो रही है, यक्स को तो ठंडी भी लग रही थी रात को। मौसम में वाइपर भी चालू करना पड़ता है ना। ऐसे मौसम में वाइपर चालू करना पड़ता है? हाँ। कि बारिश में वाइपर चालू करना पड़ता है? बारिश में वाइपर चालू करना। हाँ, आगे कुछ भी नहीं दिखाई आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। देता। पूरा बारिश ही दिखाई देता है। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, देखो काफ़ी घना कोहरा है। मैं अम्ब्रेला लेकर आया हूँ बाहर, बारिश चल रही है, लेकिन ये व्यू दिखाने के लिए बाहर आया। ये देखो, ये यहाँ पे सारी फन एक्टिविटी हो रही है, लेकिन अभी बंद है। यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। और यहाँ पे देखो, इस जगह का नाम है नेचर एडवेंचर पार्क। जैसे कि बादल हमको नीचे ही दिखाई दे रहे हैं। जो लोग एक्टिवा लेकर घूमने के लिए आते हैं वो सारे देखो जा रहे हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अगर अपनी गाड़ी से भी आते हैं तो 2 व्हीलर रेंट पे ले लेते हैं, तो और फिर वो 2 व्हीलर पे घूमते हैं। तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। देखो सब जा रहे हैं एंजॉय करते करते। हम भी रास्ते को एंजॉय करते हैं, आपके साथ दिखाते हैं कुछ अनदेखे रास्ते अनदेखे टाइम पे। See the beauty of monsoon and beauty of the Mount Abu. कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सूझे।
ये आगे का रास्ता देखो कितना रिस्की है। यहाँ पर कोई रेलिंग जैसा भी नहीं है और आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर गुरु शिखर जाने से पहले यहाँ पर ग्राम पंचायत का टोल टैक्स देना होता है, जो कि था 20 रुपीज़, मतलब 5 रुपीज़ पर पर्सन होता है, 3 लोगों का और एक गाड़ी का, इसे मिला के टोटल 4 लोगों का यहाँ पर 20 रुपये हुआ। यहाँ से गुरु शिखर 8 किलोमीटर दिखा रहा है। बज गए सुबह से 11:15 और हम लोग रुके हैं यहाँ पे मारुति नंदन काठियावाड़ी में। तो यहाँ पर सोच मंगवा लिया जाए। यह है मारुति नंदन रेस्टोरेंट और गुरु शिखर जाने के रास्ते में ही है। आगे जाके खाने का सेटिंग हो ना हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उससे अच्छा यहीं पे ही दोपहर का लंच फिनिश करते हैं। सुबह हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो दोपहर वाला लंच अभी फिनिश करते हैं। ये देखो यक्स रेनकोट पहनकर घूम रहा है और ये हमारे मैडम जी, और ऑर्डर दे दिया है पंजाबी सब्जी मंगवाने का। तो फूड आता है, फिर टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कि अगर आप आबू आते हो यहाँ पर आप लंच ले सकते हो या नाश्ता कर सकते हो। तो रेट काफ़ी किफ़ायती है यहाँ पर, जैसे कि मैं रेट आता हूँ। तो पनीर की सब्जी अप्रोक्स 200 रुपये के आजू बाजू है, 150 से 200। और यहाँ पे काठियावाड़ी सब्जी भी 150-200 के आसपास ही है। और फिक्स थाली का ऑप्शन भी है। और अगर आप नाश्ता मंगवाते हो तो नाश्ते में सैंडविच, आलू परोठा, पोहा, छोले भटूरे, पूरी भाजी से लेकर साउथ इंडियन सब खाना मिल जाएगा आपको। पाव भाजी भी मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ है, दिखाते हैं आपको। खाना आता है उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले चाय मंगवा ली है, क्योंकि मॉर्निंग के चाय इनके बाकी थे इसीलिए। तो इनके लिए चाय है और यक्स के लिए मसाला पापड़ है ना। मसाला पापड़ मेरे लिए, चलो मैं खा लूँगा। तो मसाला पापड़ मंगवा लिया है हमने। हाँ, तुम टेस्ट करके बताओगे ना? है? तुम टेस्ट करके बताओगे। हाँ। आ गई है रोटी और ये सब्जी हमने मंगवाई है पनीर बटर मसाला। तो देखो काफ़ी टेस्टी और स्पाइसी दिख रही है। अभी टेस्ट करके उसके बाद बताते हैं आपको कैसी है। तो खाना हमने ले लिया है, परोस लिया है और अभी टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग टाइम। कैसा है खाना? काफ़ी अच्छा है, एकदम घर जैसा लगता है आपको। और रोटी भी काफ़ी सॉफ्ट है, आप आ सकते हैं।
यक्स और मामा एंजॉय करते हुए देखो। कहाँ पर आए हो तुम? बादलों के बीच में। हाँ देखो पास आते हैं तो ही दिखता है, नहीं दिख रहा है। हाँ देखो पीछे का मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कितना सुहाना मौसम है और पीछे सब गाड़ियां पार्क करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। पीछे सारी गाड़ियां जा रही है लेकिन वो भी आपको कैमरे में शायद नहीं दिखाई दे रही होगी। एक ही गाड़ी है जो पार्क की हुई वो आपको दिख रही होगी, बाकी सारी गाड़ियां यहाँ से पीछे से जा रही हैं। तो अगर देखो ये मेरे इस साइड पीछे आओ ना तो ये देखो ये गाड़ी जा रही है वो आपको अभी दिख रही होगी। तो ऐसा कुछ मौसम है। ये एक पीछे जीप जा रही है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको गाड़ी अच्छी होनी चाहिए 4x4 या ऐसी कुछ गाड़ी, तो आपको इजी रहेगा। बाकी छोटी गाड़ी में गाड़ी हीट हो जाती है ऐसे मौसम में और आपको काफ़ी सावधानी से चलाना होगा क्योंकि अभी स्लिपरी रोड होते हैं, हिल्स वाला एरिया है, तो काफ़ी अच्छे से ड्राइविंग करना पड़ता है। बाकी देखो ये मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। देखो कितना अच्छा मौसम है यहाँ पर। खुशबू आ जाओ यहाँ पर, तो मैं आपको खुशबू और यक्स से भी मिलवाता हूँ। आ जाओ। ये देखो ये भी यक्स भी एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। कैसा है मौसम? बादलों के बीच में आ गए हैं तो काफ़ी अच्छा मौसम है। और जैसे आप देख पा रहे हो लोग अभी रुक रहे हैं। हमारे पीछे वो ट्रैफिक है, गाड़ियों का आवाज़ आ रहा होगा शायद, इसीलिए हमारी आवाज़ आए ना आए। आपको पीछे दिखाता हूँ, आप इस साइड आ जाइए। पीछे पहाड़ है मेरे पीछे, आप देख पा रहे हो जो वो पहाड़ है, तो उसका भी बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है। और यश ने तो पहली बार देखा ना ऐसा वाला। हम मसूरी में गए थे लेकिन ये सारे शॉट्स और ये ऐसा शूट हमने नहीं किया था, ऐसा नज़ारा भी नहीं देखा था। उस टाइम पे फॉग था और नहीं था वैसा भी था क्योंकि हम दोपहर के टाइम पहुंचे थे ठंड के मौसम में। हम गए थे जनवरी में और अभी चल रहा है जुलाई, तो जुलाई एंडिंग है, अगस्त आ रहा है, श्रावण शुरू हो गया है और मानसून भी मस्त चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। यक्स कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स से? क्या बोलोगे? इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही है हमारी मेरी भी तो वहाँ पे गाड़ी है ना है। माउंट आबू आना चाहिए कि नहीं ऐसा तो बताओ। अपने व्यूअर्स को ये तो बताओ कि माउंट आबू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? माउंट आबू आना चाहिए, अच्छा व्यू आता है ऐसे आता है और घूमने में मजा आता है। हाँ, घूमने ऐसे रहना का मजा आता है ना। यहाँ पे रहने को मजा आता है, तो फिर स्कूल कौन जाएगा? है यहाँ पे रहना है तो स्कूल कौन जाएगा? है पापा जाएंगे। यक्स को तो यहीं पे रहना है, इतना मजा आ रहा है। यक्स बोल रहा था आज रात यहीं पे, यक्स बोल रहा था कि आज रात यहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन कल ऑफिस भी तो जाना है। 2 दिन की छुट्टी में ज़्यादा कुछ तो नहीं कवर कर पाए और आज मौसम ऐसा है, बारिश है, तो हम और ज़्यादा जगह हम जो कवर करनी थी वो स्किप कर दिया है। लेकिन फिर भी ये देखो एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। और कल से बारिश भी बहुत है। हाँ, आज सुबह उठ के हमने 7 बजे देखा तो इतनी बारिश हो रही थी, फिर सोचा कि अभी इतनी बारिश में जाकर क्या करेंगे, इसीलिए फिर रुक गए और लेट से निकले। यहाँ पर ये निकले थे तो कोई भी नहीं था, हम इधर आए। निकले तो कोई भी नहीं था। कल हम नक्की लेक पे रात का डिनर करने के बाद जब हम निकले तो कोई भी नहीं था वहाँ पर। और हम सुनसान रास्ते में सिर्फ हम
हम 3 लोग ही जा रहे थे क्योंकि गाड़ी भी हमने दूर पार्क किया था। तो फिर ऐसा कुछ है कि मौसम अच्छा है, मॉनसून को आप अगर एंजॉय करना चाहते हो तो आबू ज़रूर से आना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि गुरु शिखर जा पाते हैं कि नहीं पाते। बाकी कोहरा तो कम हो गया है, हमारा दोपहर का लंच हो गया है। वो लंच हमने आपको वीडियो में बताया कि कहाँ पर गए थे। तो चलिए चलते हैं आगे के सफ़र में, आपको दिखाते हैं ऐसे ही और रंगीन नज़ारे चैनल YX आकाश एक्सप्लोर के साथ चलते हैं। कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सताए। कोई दुख तो नहीं तेनू, तेरा फिक्र रहे मैनू, तेरा किवें लकिया होना दिल मेरा तो लगे ना तेरे बिनु। मैनू छेती छेती मिले ढोलेना, मैं ते ठीक नहीं आ तेरे। सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू, जद भी तेनू लब्बां ते मिल जे मैनू तू। सारे दिन दियां गल्लां बह के दस्सां मैं तेनू, तू मैनू भुल्ले ना कदे, मैं ना भुल्लां तैनू। These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come? तेरी उंगलियों से जाऊं जे, कोई टोहे टोहे ना लागे, किस तरह के हाल सुनजे। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराज़ी। मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाज़ी। सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू, जद भी तेनू लब्भां ते मिले मैनू तू। सारे दिन दियां गल्लां बह के दस्सां मैं तेनू, तू मैनू भुल्ले ना कदे, मैं ना भुल्लां तैनू। आगे वाइट कलर की गाड़ी खड़ी है, वो भी नहीं दिखाई दे रही है, इतनी विजिबिलिटी कम है।
जो वाटरफॉल। तो पहुंच गए हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर पहुंचे और यहाँ पर एक फोटोग्राफी पॉइंट है जहाँ पे सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो वहाँ पर हम भी रुके हैं। प्लान नहीं है ऊपर जाने का, यहाँ पे ही फ़ोटो शूट करके थोड़े फ़ोटो खिंचवा के फिर नीचे जाने का प्लान है। देखते हैं, क्योंकि यक्ष मना कर रहा है कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। कल भी सीढ़ियाँ चढ़ के थक गया था, तो आज वो मना कर रहा है और रोड भी काफ़ी स्लिपरी है। बाकी आप पीछे देख पा रहे हो पीछे का व्यू पॉइंट कैसा है। और ये मेरे पीछे देखो कितनी सारी पब्लिक है जो फ़ोटो खिंचवा रही है। और यक्ष भी यहाँ पे रेडी है। यक्ष रेडी हो फोटो खिंचवाने के लिए? यक्ष को भी सेल्फी लेनी है। बादल के ऊपर ही आ चुके हैं पूरे। हाँ, बादल हमसे नीचे है। हाँ, हम पहली बार आए हैं यहाँ पर, मतलब यक्ष पहली बार आए हैं, पापा पहले आ चुके हैं। तो हाँ, तो यक्ष की मम्मा के लिए भी ये पहली बार ही है, क्योंकि बहुत सारी जगह घूमे हम। माउंट आबू हमारा ट्रिप बाकी रह गया था, तो अभी सोचा था कि आज एक्सप्लोर कर लेते हैं। बारिश की वजह से कुछ जगह छूट गई, कुछ जगह नहीं एक्सप्लोर करी। तो व्यू को एंजॉय करते हैं, चलते हैं। पहुंच गए ऊपर गुरु शिखर और ये आपका पार्किंग है। यहाँ तक गाड़ी आती है, आगे पेड पार्किंग 2 जगह पे होती है और फिर यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स हैं। तो फिर यहाँ से होते हुए आगे जाना है। जाते हैं आगे, आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर। रबड़ी है। दोस्तों, कहते हैं कि जब आप पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होते हैं तो सिर्फ नज़ारे नहीं बदलते, आपका नज़रिया भी बदल जाता है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पर, जहाँ बादल आपके पैरों को छूते हैं और हवा में घुली ठंडक आपके दिल को सुकून देती है। वेलकम टू गुरु शिखर, माउंट आबू का मुकुट और अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा बिंदु। माउंट आबू से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुरु शिखर, ये राजस्थान का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं फैली हुई अरावली रेंज, माउंट आबू का हिल स्टेशन और दूर दूर तक फैले हरियाले और पथरीले पहाड़। गुरु शिखर के बारे में अगर ज़्यादा बताऊं तो गुरु शिखर का नाम पड़ा महान गुरु दत्तात्रेय के नाम पर। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के संयुक्त अवतार माने जाते हैं।
कहा जाता है कि उन्होंने साधु के रूप में इस चोटी पर तपस्या की और अपनी साधना के दिनों में यही निवास किया। चोटी पर स्थित उनकी गुफा को आज का मंदिर का रूप दे दिया गया है। पास में उनकी माता अनुसुया का भी मंदिर है, जो परिवार के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। गुरु शिखर तक का सफर अपने आप में एक एडवेंचर है। माउंट आबू शहर से निकलते ही आपका रास्ता हरे भरे जंगलों और घुमावदार मोड़ों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो, हवा ठंडी हो जाती है और दूर तक फैले नज़ारे आपका स्वागत करते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद आपको अंतिम चढ़ाई सीढ़ियों से करनी होती है और यकीन मानिए, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे आपके कदम थकेंगे नहीं, क्योंकि हर मोड़ पर नज़ारे आपको आगे खींचते हैं। चोटी पर पहुंचते ही आपका स्वागत करता है दत्तात्रेय मंदिर। घंटियों की आवाज़, ठंडी हवा का स्पर्श और कभी कभी बादलों का आपके आसपास मंडराना, ये सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव देते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही 360 डिग्री पैनारोमिक व्यू आपको हैरान कर देता है। यहाँ खड़े होकर आप महसूस करोगे जैसे पूरी अरावली रेंज आपके सामने सिर झुका रही हो। गुरु शिखर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहीं स्थित है माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी, जिसे इसरो और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ 1.2 मीटर का इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिसका इस्तेमाल आकाशीय पिंडों और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए किया जाता है। इसी जगह का चुनाव यहाँ के साफ आसमान और अनुकूल मौसम के कारण किया गया। वैसे वेधशाला में प्रवेश के लिए अनुमति जरूरी होती है, लेकिन यह जानकर गर्व होता है कि भारत का एक प्रमुख वैज्ञानिक केंद्र इतनी ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप सुबह सुबह यहाँ आते हो तो सूर्योदय का दृश्य आपकी यात्रा को सबसे खूबसूरत पल होगा। रास्ते में लगी छोटी छोटी दुकानों पर मिलने वाली गर्म चाय और मैगी सफ़र को और भी यादगार बना देती है। यहाँ कुछ दुकानें स्मृति चिन्ह भी बेचती है, जो आपकी इस यात्रा को यादों को घर लेकर जाएगी। और हाँ, यहाँ फोटो और वीडियो के शौकीन के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है। गुरु शिखर के आसपास के भी कई दर्शनीय स्थल है। चामुंडी मंदिर, शिव मंदिर और पास में ही स्थित है एक शांतिपूर्ण पार्क, जहाँ आप प्रकृति के बीच कुछ समय बिता सकते हो। अगर आप प्रकृति, आस्था और एडवेंचर तीनों का आनंद लेना चाहते हो तो यहाँ ये इलाका आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। गुरु शिखर का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर नवंबर में यहाँ बादलों और धुंध का ऐसा नज़ारा होता है कि लगता है कि जैसे आप बादलों के बीच चल रहे हो। गर्मी में भी यहाँ का मौसम सुहावना रहता है और मानसून में तो पहाड़ हरियाली से ढक जाते हैं। गुरु शिखर पर खड़े होकर आपको एहसास होता है कि जीवन की ऊंचाइयाँ सिर्फ चोटी पर पहुंचकर नहीं, बल्कि रास्ते के हर मोड़ का आनंद लेने से हासिल होती है। यह जगह हमें सिखाती है भक्ति में गहराई, विज्ञान में खोज और प्रकृति में अपनापन ढूंढना। तो जब भी आप माउंट आबू आए, इस शिखर पर चढ़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ नज़ारे नहीं, एक अनुभव आपका इंतज़ार करता है। यहाँ पे मिलती है बहुत सारी मैगी अलग अलग टाइप्स की। और ये है गुरु शिखर दत्तात्रेय का टेम्पल। तो ये है गुरु शिखर का फेमस बेल, हम भी बजाते हैं इसको। तो फाइनली गुरु शिखर जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे करते करते ऊपर आ गए, दर्शन कर लिया और फिर यहाँ पर बैठे हैं। देखो कितने आराम से यहाँ पर बैठे हैं, ठंडा ठंडा पवन आ रहा है और पीछे गुरु शिखर का मंदिर है, जहाँ पर गुरु दत्तात्रेय की चरण पादुका का दर्शन कर पाते हैं हम। और इस साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कुछ फूड के स्टॉल लगे हैं और पीछे सेल्फी पॉइंट है, सारे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। और इसके साइड में
स्टेयर्स पे हम बैठे हैं यक्स के साथ, फैमिली के साथ, और यक्स ने यहाँ पर वेफर एंजॉय की। तो ऐसा कुछ था हमारा माउंट आबू का सफ़र। हम सोच रहे हैं अभी यहाँ से फिर सीधा घर को चलें, तो 2 भी बजने को आए हैं और फिर अहमदाबाद भी पहुँचना है, कल ऑफिस भी जाना है। तो हमारा वीकेंड ट्रिप ये काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसा वीकेंड ट्रिप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते मिलते हैं आपको एक नए सफ़र में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ चैनल भाई एक्स आकाश एक्सप्लोर के साथ। मिलते हैं आगे एक नए सफ़र में। तब तक के लिए बाय बाय।